गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे थे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। लास्ट क्लास में हमने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस कर लिया था। आई थिंक सही बोल रहा हूँ क्या मैं? हाँ, 8, 9 और 10 की बारी थी। यार 8 और 9 की एक शीट में, तुम्हारी शीट में कितने हैं? 10 तक है ना? वो एक देखा था, मुझे तो ऐसा लग रहा था इसमें से निकालना पड़ेगा। वैसा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों ने किसी से ट्राई नहीं किया तो हैंडल करो प्लीज। ट्राई ही नहीं किया और चलो हैंड डाउन करो। जिसने ट्राई किया उसको कोई डाउट है? निकालो डाउट करो बेटा। तो गार्डन क्वेश्चन नंबर 8 ट्रांजिशन रीड कर देता हूँ, आप लोग कैलकुलेटर चलाना प्लीज। बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स है, कैपिटल रिजर्व में स्टार मार्क कर लो। कैपिटल रिजर्व पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में स्टार मार्क कर लो, डेबिट साइड है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, डेबिट साइड स्टार मार्क कर लो। गुडविल एंड कॉस्ट है, स्टार मार्क कर लो। Trade creditors, debtors, bank overdraft, lease of property and cost, lease of property provision for depreciation, plant and machinery provision for depreciation, stock and trade. One by one adjustment कर दो। Approval from the appropriate authorities was obtained from the following scheme for reduction of capital. First, preference shares to be reduced to 75 per share and equity shares to be reduced to 12.5 per share. Preference shares जो भी 100 का है 75 रह जाएगा, 25 capital reduction में। इक्विटी शेयर्स वो भी 100 का है, 12.5 रह जाएगा, 87.5 का रह जाएगा रिडक्शन, डबल रिडक्शन। सिंपल है एंट्री तो 12.5 equity shares to be issued for each 100 of gross preference dividend arrears. The preference dividend had not been paid for 3 years. 3 साल से हमने पे नहीं किया है। जितना भी हमें पे करना है उसके 100 रुपीज के हिसाब से हमको एक 12.5 का शेयर दें। तो पढ़ने में तो यूँ लगता है कि 100 रुपए के बदले में 12.5 का शेयर दे रहे हैं, 87.5 कैपिटल में जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं। जो 100 रुपए है उसको मैंने लायबिलिटी नहीं माना, मेरे को तो जो 12.5 भी दे रहे हैं वो एक्स्ट्रा ही दे रहा है, तो सिर्फ 12.5 की एंट्री होगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कैलकुलेशन कर लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देखो कितने का है, 1,50,000 का है। 1,50,000 को कितना परसेंट है? 6% है। एक साल में कितना हो गया? 9,000 और 3 साल में कितना हो गया? 27,000। अब वो कह रहे हैं कि हर 100 रुपए के लिए 12.5 मिले, तो डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 12.5 3375, मतलब इतने का ही शेयर कैपिटल दे रहे हैं। एंट्री इतने से ही होगी, लिख लो वहां पे इस पॉइंट के आगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3375। और ये जो कैलकुलेशन है ये आपको नरेशन में पूरी दिखानी पड़ेगी बेटा। द बैलेंस इन कैपिटल रिजर्व अकाउंट टू बी यूटिलाइज्ड मतलब अब इस कैपिटल रिजर्व को हम कहां ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल रिडक्शन में। तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिटन डाउन 275,000, तो ये हो गया आपका हैशटैग, एंड में राइट ऑफ करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ऑल इंटेंजिबल असेट्स टू बी रिटन डाउन। ऑल इंटेंजिबल असेट्स में आपका प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी आ जाएगा, गुडविल एंड कॉस्ट भी आ जाएगा, सबको राइट ऑफ करना है आपको। एट द सेम टाइम हो जाएगा ना, राइट ऑफ वाली एंट्री तो सिंपल है। हाँ, जो चीज ऑर्डिनरी हो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। एट द सेम टाइम एज द रेजोल्यूशन टू रिड्यूस द कैपिटल वाज पास, अनदर रेजोल्यूशन वाज अप्रूव्ड restoring the total authorized capital to 3,50,000 consisting of 1,506% cumulative preference shares of 75 each and the balance in equity shares of 12.5 each। ये पूरे पैराग्राफ को ब्रैकेट में मार्क कर दो और आगे लिख दो no journal entry required, only presentation। No journal entry required, only presentation।
किसकी होगी? जो मैंने अभी पढ़ा नहीं है उसकी बात नहीं कर रहा, मैंने पढ़ा है तीसरी लाइन में द बैलेंस इन इक्विटी शेयर ऑफ 12.5 ईच, वहां पर ब्रैकेट मार्क करना। ये बात क्या कह रहे हैं कि यार हमने शेयर कैपिटल रिड्यूस कर दिया ना, और हमने ऑथोराइज कैपिटल तो इतना ही रखा है, इतना रखा है हमने टोटल ऑथोराइज कैपिटल 3,50,000, और उस 3,50,000 का ब्रेकअप क्या है 1500 into 75 करना जरा 1,12,500, इतना तो रहेगा किसमें? प्रेफरेंस शेयर में, है ना? बचा हुआ उनका बैलेंस टू बी इक्विटी शेयर माइनस करो, कितना बचा? ये रहेगा तुम्हारा इक्विटी शेयर। अब डिवाइड बाय 12.5 करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स की लिखना है 19,000। समझ में आया? अब मैं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ ऑथराइज कैपिटल चेंज हुआ है ना, तो ऑथराइज कैपिटल चेंज करने की कोई एंट्री नहीं होती, क्योंकि ये इशू थोड़ी है, सब्सक्राइब थोड़ी है, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन जब आप बैलेंस शीट के बाद नोट्स टू अकाउंट्स बनाओगे तो नोट्स टू अकाउंट में बैलेंस में ऑथराइज कैपिटल शो करना होता है, फिर इशूड एंड सब्सक्राइब शो करना होता है। तो ये सिर्फ दो लाइन आइटम नोट्स टू अकाउंट में शो होंगे, वो भी इनर कॉलम में, आउटर कॉलम में तो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है? या आउटर कॉलम में भी आएगा तो टोटल का पार्ट नहीं बनेगा, ठीक है? ये समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट कह रहा है as soon as the above resolution has been passed, 5,000 equity shares were issued at par for cash payable in full upon application. The same were fully subscribed if you are required. ठीक, 5,000 शेयर हमने और इशू किए कितने के? 12.5 के, और पूरा पैसा एप्लीकेशन पे ही ड्यू था, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों कर सकते हो। हम इनडायरेक्ट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट इनटू इक्विटी शेयर कैपिटल 5,000 into 12.5, ठीक है? जिन लोगों ने इसको पूरा सॉल्व कर दिया है वो सॉल्यूशन देखो, और एंड में देखो कैपिटल रिडक्शन में कोई अमाउंट बचता है क्या राइट ऑफ करने के बाद? कितना बचता है? 9,000 रुपीज बचता है। बच रहा है नहीं, 36,000 पुराना बना है, कैपिटल रिजर्व कुछ भी नहीं बच रहा है इसमें। बैलेंस शीट टोटल लिख दो बेटा, शायद लिखा हुआ है 2,45,875, ये सही है। इक्विटी शेयर कैपिटल लिख लो बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल लिख लो आप 90,875, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखो 1,12,500। इक्विटी शेयर कैपिटल 90,875, 90,875, इक्विटी शेयर कैपिटल 1,12,500, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,12,500, ठीक है? बैलेंस शीट मैच हो जानी चाहिए, तो बैलेंस शीट का अमाउंट सॉल्यूशन में दे रखा है, वही आंसर है। सॉल्यूशन में आपको कैपिटल ऑफ 36,000 दे रखा है, वो गलत है, गलत कट कर दो उसको। वो जो ओपनिंग वाला ट्रांसफर करना है ना, वो उसी वही अमाउंट इन्होंने गलती से लिख दिया, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 9 बैलेंस शीट देख रहे हैं अपन। इक्विटी शेयर्स है 10 रुपीस के, 9% 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स है 100 रुपीस। क्वेश्चन क्यों नहीं कहते हो? प्रेफरेंस इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू और प्रेफरेंस शेयर का फेस वैल्यू अलग अलग है, बच्चे इसको नोटिस नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं गलती करके आते हैं, ठीक है? रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो राइट ऑफ करना ही करना है, स्टार मार्क कर लो। 10% सिक्योर्ड डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर्स, इस पे भी एक बिंदु मार्क कर लो, इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर्स। ट्रेड पेबल्स, लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन,
assets में property, plant, equipment, land and building, plant machinery, furniture and fixtures, intangible assets. स्टार मार्क कर लो goodwill and patent. Trade investment, trade receivable, inventory, discount on issue of debentures. स्टार मार्क कर लो discount on issue of debentures. No, preference dividend is in arrears for last 2 years. 2 साल से arrear में है, बैलेंस शीट के अंदर नहीं लिखी हुई है, बाद में लिखा हुआ है. तो अभी तो ये लाइन मतलब की नहीं है, इनका सेटलमेंट होगा तब मतलब का है. मिस्टर वाई होल्ड्स 60% ऑफ डिवेंचर्स एंड मिस्टर जी होल्ड्स 40% ऑफ डिवेंचर्स. ये क्वेश्चन किसकी तरह है? वो हमने पहले एक्स और वाई वाला लगा था ना, वैसा वाला है. Moreover, 1,60,000 were also payable to Mr. Y and Z respectively as trade payable. Trade payable में भी इनका अमाउंट इंक्लूडेड है. तो आपको कुछ याद आ रहा है कि वो क्वेश्चन हमने कैसे किया था? उस क्वेश्चन में पहले हमने x का अमाउंट ड्यू किया था, फिर y का अमाउंट ड्यू किया था और सेटलमेंट में उनको थोड़ा देके बाकी का कैपिटल एडिशन में डाल दिया. ठीक है? The following scheme of instruction has been approved upon and duly approved. All the equity shares to be converted into fully paid equity shares of 5 each. Equity share capital 10 रुपए का था, 5 का हो जाएगा, बाकी 5 कैपिटल रिडक्शन है. Preference shares be reduced to 50 each. 100 का था, 50 हो जाएगा, 50 कैपिटल रिडक्शन. ये आ रहा है ना सबको समझ में? Okay. And the preference shareholders agreed to forego their arrears of preference dividend. Preference dividend क्या है? forego. कोई एंट्री पास नहीं होगी, कोई कुछ पे ही नहीं करता अपन. In consideration of which 9% preference shares are to be converted into 10% preference shares. तो अब एंट्री क्या करेंगे अपन? पुराना वाला 9 क्या? 100 से. नया वाला 10 आया, सॉरी नया वाला 9% से आया 50 से. पुराना 9 था, नया 10. पुराना वाला 10 गया 100. संगति का असर हो रहा है. पुराना वाला 9 गया 100 से, नया वाला 10 आया 50 से. 50 कैपिटल एक्शन. ये विकास जी अगर सेल ले आओगे तो आपकी सैलरी बढ़ जाएगी 3 तक गिनती गिनने में. 1 2 3 10 तक गिनती गिनने में नहीं लाए तो कम हो जाएगी. 4 5 6 7 8. विकास जी ये ईयरफोन लगा रखा है ना आपने? सच्ची बता ना, इसका सेल नाउ सेल मतलब देखो ये भी कैसा है, उनको बोल रहे तो सब बातें दम से आवाज आ रही है. अभी मैं पढ़ाऊंगा देखना. हेलो 9 और 10 की कहानी हो जाएगी. सिंपल है. खास बात यह है प्रेफरेंस शेयर्स का जो अरियर था डिविडेंड का वो फॉरगो हो गया, उसकी कोई एंट्री नहीं है. मिस्टर वाई एंड जी एग्रीड टू कैंसिल 50% ईच ऑफ द रिस्पेक्टिव टोटल डेट. अंडरलाइन करो टोटल डेट. तो उसके बाद ब्रैकेट में मार्क करो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. ये बात नहीं लिखते तो भी हमें समझनी थी, ये बात लिखने की जरूरत नहीं थी, पर उन्होंने तुम्हें बेवकूफ माना और लिख दी. टोटल डेट का मतलब होता है डिबेंचर, डिबेंचर के साथ उसका इंटरेस्ट और भी हम उनको कुछ पैसे देने हो तो, है ना. हमें उनको 3 तरीके के पैसे देने हैं. एक डिबेंचर देना है, एक इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर देना है और ट्रेड पेबल्स में उनका अमाउंट इंक्लूडेड है. सबका 50% वो फॉरगो करने के लिए रेडी है. मिस्टर वाई एंड जी आल्सो एग्रीड टू पे 1,60,000 respectively in cash to receive new 12% debentures for the balance amount. तो देखो क्या खास बात कह रहा है, सारी चीज 50% से फॉरगो हो जाएगी और जो बैलेंस 50% बचेगा ना उसके लिए हम उनको क्या दे देंगे? 12% के डिबेंचर्स दे देंगे. ठीक है. तो मैं एक का कर देता हूँ, दूसरे का आपको उसको करना है. पहला कौन है भाई? वाई भाई साहब 60% डिबेंचर्स है. 60% डिबेंचर से एंट्री करेंगे अपन. डिबेंचर परसेंटेज देखो 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट. टोटल डिबेंचर है 16 लाख. 16 लाख का 60% करो प्लीज. 9,60,000.
फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कितना है इंटरेस्ट 1,60,000, इसका भी 60%, 96,000, सही है ना। फिर इनको देना है ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स को उनका अमाउंट कितना है ये आपको नीचे लिखा हुआ है, हाँ 1 लाख। तो ट्रेड पेबल्स अकाउंट डेबिट 1 लाख, टोटल करो कितना हुआ बेटा, ये हो गया आपका 11,56,000, इसका 50% तो फंड को कर ही रहे हैं, तो कैपिटल एडिशन 5,78,000 और रिमेनिंग के लिए क्या दे रहे हैं हम उनको 12% डिबेंचर्स अकाउंट 5,70,000। क्या है कैसा You also agreed to pay 1,60,000 respectively in cash and to receive new 12% letter for the balance amount. हाँ ठीक है, यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट भी आया, इसमें एक लफड़ा है, पहले फॉलो किया, आपका आंसर आ रहा है कि इससे 6,78,000 से, हाँ सॉल्व करके आए आप लोग, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। y का लिख लो, अगर जो लोग सॉल्व नहीं करके लाए वो लिख लो ये वाली एंट्री, ऐसा y का हुआ है तो सेम टू सेम किसका करेंगे अपन, z का भी करेंगे। Persons ready to trade papers other than Mr. Y and Z also agreed to forgo their 50% claims. तो y और z का 1 लाख और 60, टोटल ट्रेड पेबल्स है 5 लाख, 5 लाख में से 160 चले जाएंगे 340, 340 में से 50% कहाँ चला जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा, तो सिर्फ कैपिटल रिडक्शन की एंट्री होगी, ट्रेड पेबल्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 170, ठीक है। Directors also paid 60% of their loans and accept equity shares for the balance. So loan from directors account debit under to capital reduction 60 to equity share capital 40. ये हो जाएगा। Directors refunded 1 lakh of the fees previously received by them. ये 15,000 इस पेनल्टी को कट कर दो यहाँ से। अरे ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे टीचर, ये 15,000 इस पेनल्टी को कट कर दो। तो 1 लाख रुपए हमें डायरेक्टर्स से मिल रहे हैं जो हमने उनको प्रीवियसली कभी फीस दी थी, तो हमें पैसे मिल रहे हैं, फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, फायदा हुआ। और मेरे पास क्या आया, पैसा, सिंपल एंट्री होगी, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पैसा आया तो डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ठीक है 1 लाख रुपीस। फिर कह रहा है रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस पेड 15,000, तो ये हमारा खर्चा हो रहा है, रिवर्स एंट्री हो जाएगी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 15,000, ठीक है। तुम्हें याद नहीं रहता हो तो लिख लो आप, दोनों एंट्री कैपिटल रिडक्शन से सेट आउट हो जाएगी। टैक्स लायबिलिटी ऑफ कंपनी, ये लास्ट है क्या इसका, इसके बाद भी कोई पॉइंट मेरे पास सेकंड पेज नहीं है, इसके बाद एक और है ना, ठीक है। Taxation liability of the company was settled for 75 and was paid immediately. Provision for tax देखो बैलेंस शीट में कितना है 1 लाख, और सडनली कितने हुआ 75 और हमने पे भी कर दिया है, तो एंट्री होगी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट डेबिट 1 लाख टू बैंक 75,000 टू कैपिटल रिडक्शन 25,000, ठीक है। और कोई पॉइंट देखिए इसके बाद
The assets were revalued as under the land and building, plant and machinery, inventory, trade receivables, furniture and fixtures, trade investments. तो ये बच्चे ने मार्किंग कर रखी है, इसके हिसाब से चलता हूँ मैं कि लैंड एंड बिल्डिंग में एप्रिसिएशन है। देखो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिशिएट हो रही है। बैलेंस शीट में कितने की लैंड एंड बिल्डिंग 30 लाख और यहाँ कितने की हो रही है 32 लाख। तो 2 लाख कैपिटल एडिशन में आएगा एंड क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल एडिशन अकाउंट 2 लाख, ठीक है। और बाकी सब में हैशटैग मार्क कर रखा है, छोड़े में तो सब में राइट ऑफ हो रहा होगा, सबसे एंड में करेंगे सारी चीजें बाकी के एसेट्स हो जाएगा तुम लोगों से। ये अब तुम्हें इंडिविजुअली कंपेयर करना पड़ेगा, एक करके बता देता हूँ। प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट में है 12,50,000 और इधर है 6 लाख, मतलब 6,50,000 से राइट ऑफ। क्लियर है? ओके। You are required to prepare necessary journal entries for all the above-mentioned transactions, including amounts to be written off of goodwill, patent, loss and profit loss account, and discount on issue of debentures. सारी चीजों का हैशटैग जितने आपने बैलेंस शीट में स्टार मार्क करा था ना, वो सारे आप क्या हो जाएंगे, राइट ऑफ हो जाएंगे। Also prepare bank account and reconstruction account. आपको बैंक अकाउंट और रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट भी बनाना है, मतलब नॉर्मल अकाउंट बनाना है। ओपनिंग बैलेंस बैलेंस शीट वाले ले लोगे, बैंक अकाउंट और जितने भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, पैसा आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट करके नीचे अलग से बैलेंस निकाल लो। मतलब ये वही चीज है जो हम सिर्फ कैलकुलेटर पे करते थे और उनको प्रेजेंट भी करके बताना पड़ेगा। हो जाएगा? ठीक है। इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गई, वो जो मैंने 15,000 आपसे कट करवाया है ना, और ये छोटा ही बोल रहा है नहीं मेरा तो आंसर आपको 15,000 माइनस करने के बाद वाला, तो वो है ना 2 पॉइंट्स मर्ज हो गए, एक सिंगल पॉइंट बन गया है। मैं एक और पॉइंट आपको लिखवा देता हूँ उसमें। नीचे आपके पास जगह होगी, इधर एक पॉइंट लिख लो आप लोग। कैपिटल कमिटमेंट्स ऑफ मेरे शीट टाइम पास तुम मेरे को देखना है, मेरे को देखना करोगे। कैपिटल कमिटमेंट्स ऑफ ₹3 lakh were cancelled on payment of ₹15,000 as penalty. Capital commitments of ₹3 lakh were cancelled on payment of ₹15,000 as penalty. ये कैपिटल कमिटमेंट वाला पॉइंट पहले आ चुका है क्या? हाँ, कैपिटल कमिटमेंट्स मतलब मैंने कमिट कर रखा है कि मैं फ्यूचर में इतना कैपिटल इन्वेस्ट करूंगा। मतलब मैंने इससे कह रखा है कि मैं तेरी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा, मैंने इससे कह रखा है मैं प्लांट एंड मशीनरी खरीदूंगा, मैंने इससे कह रखा है कि मैं तेरी जमीन जायदाद खरीद लूंगा। टोटल 3 लाख के मेरे कमिटमेंट से जो मुझे फ्यूचर में पेमेंट्स करने। अब मैं कह रहा मेरे पास तो पैसे है, मेरे तो अच्छे दिखाने वाले हैं, तो मैं तो पैसा बटोर रहा हूँ, और तो मैं अब ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहा हूँ कैंसिल करने के लिए मुझे 15,000 रुपये और पे करने पड़े। फायदा के नुकसान, फायदा हो के नुकसान हो सकता है माई बाप अकाउंट। अब मेरे पास से पैसा जा रहा है तो एंट्री होगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। अब ये छोरा क्या बोल रहा था कि सर वो तो हमारे नोट्स पे तो क्या लिखा हुआ है 1 लाख के आगे ही 15,000 पेनल्टी लिखा हुआ है। इसने क्या करा कि 1 लाख तो हमें मिल रहा है, वो फायदा हो रहा है, 15,000 हम नहीं कर रहे वो नुकसान हो रहा है, तो इसने नेट ऑफ करके आंसर लिया, ठीक है। लेकिन ये दो अलग अलग पॉइंट, फायदा हुआ वो भी कैपिटल रिडक्शन में अलग एंट्री होगी, नुकसान हुआ वो भी कैपिटल रिडक्शन में अलग से एंट्री होगी। इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन देखो क्या क्या लिखा हुआ है, प्रिंट कर दिए, इनको समझ में नहीं आ रहा। अंत में कैपिटल रिजर्व निकलेगा तुम्हारा 7,75,000 बिल्कुल सही है। आपका
बैंक अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, इसमें 55,000 बिल्कुल सही है। और इस क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट बनाने को नहीं दी है, तो सॉल्यूशन में भी बना नहीं रखी है। होमवर्क लिख लो, बैलेंस शीट होमवर्क लिख लो, बैलेंस शीट बना के लाओगे आप। एक क्वेश्चन और बचा, किसी की शीट में दो, किसी के टेबल पे दो शीट हो तो दे दो, तो वही नहीं बैठा तो किसी के टेबल पे दो शीट हो तो दे दो। हिमानी की शीट मत तो करो, हिमानी तो क्वेश्चन करके लगे कर से आंसर आ गया तेरा, तो मत तो इसकी शीट से तो वर्क नहीं कर सकते, आंसर क्या आ गया तेरा, मुझे क्या करना है यहाँ, ठीक है चलो वेरी गुड। तो क्वेश्चन है लास्ट है नहीं, ये डिफिकल्ट है कि सिंपल है, फिर नहीं कराऊं क्या, खत्म करते हैं। बैलेंस शीट ऑफ लायन लिमिटेड, यार दिल से नाम लिखा है। शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस नेगेटिव है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर लायबिलिटीज, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, नोट्स टू अकाउंट, शेयर कैपिटल ये तो ऑथराइज है। नीचे दे रखा है इशू सब्सक्राइब पेड अप 100 लाख शेयर ऑफ 10 ईच, अंडरलाइन करो 10 ईच, 4 लाख 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, अंडरलाइन करो 100 ईच, अंडरलाइन करो 8%। डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार 6% debentures secured by freehold property, underline करो secured by freehold property, underline करो 6%। डायरेक्टर्स लोन एक बिंदु लगा दो इधर भी, कुछ ना कुछ जरूर की बनाओ। ट्रेड पेबल्स फॉर गुड्स मतलब सट्टी क्रेडिटर्स, अदर करंट लायबिलिटीज, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन 6% डिबेंचर्स एक बिंदु लगा दो, इससे रिलेटेड कोई ना कोई एडजस्टमेंट होगा। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, फिनिश्ड गुड्स, ट्रेड रिसीवेबल फॉर गुड्स, बैलेंस विद बैंक। The board of directors of the company decided upon the following scheme of reconstruction with the consent of respective shareholders. Preference shares are to be written down to 80 each and equity shares to 2 each. Written down by नहीं, written down 2 है, मतलब 100 रुपीज का प्रेफरेंस शेयर्स 80 रह जाएगा, 20 कैपिटल एक्शन में जाएगा, 10 रुपीज का इक्विटी शेयर्स 2 रह जाएगा, 8 कैपिटल एक्शन में जाएगा। Preference shares remaining earlier for 3 years to be waived by 2/3 and for balance 1/3 equity shares of 2 each to be allotted। यार 3 साल है, उसमें से 2/3 मतलब 2 साल का करना है, वो लोग वेव करना है, 1 साल का हम इक्विटी शेयर दे रहे हैं, रिकॉर्डेड तो है नहीं, जो पे कर रहे हैं वो भी क्या है मेरा नुकसान, माई बाप अकाउंट में जाएगा, कैपिटल एक्शन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखने से तो ये लगता है कि हम शेयर इशू कर रहे हैं, लेकिन किसको दे रहे हैं, उनके एरियर्स के अगेंस्ट में दे रहे हैं, तो उसमें दिखाएंगे अपन नरेशन कंप्लीट, ठीक है। अमाउंट लिखना हो वहां पे, 1 साल का डिविडेंड कितना हो रहा है आपको पुरानी रेट के हिसाब से 400 into 8% 32 लाख, ठीक है 32 लाख लिख लो वहां पे। Debenture holder agreed to take one freehold property at its book value of 300 lakh in part payment of the holding. Balance debenture to remain as liability of the company, ठीक है। तो जो जा रहा है, अच्छा मतलब कोई कैपिटल एक्शन तो हुआ ही नहीं इसमें, नहीं हुआ ना। उन्होंने कहा एक फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी जिसकी बुक वैल्यू 300 है वो हम लेके जा रहे हैं और बाकी हमारे स्टैंडिंग रहेंगे। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि 100 एंड 100 डिवेंचर्स के अगेंस्ट में 300 की चीज लेके जा रहे हैं, कुछ नाप तोल तो बताया ही नहीं ना कि हम कंपेयर कर सके ज्यादा के अगेंस्ट में लेके जा रहे हो कि कम के अगेंस्ट में लेके जा रहे हो। उन्होंने कहा हम 300 की चीज लेके जा रहे हैं, बाकी का पैसा लेना है जो लेना है। तो एंट्री इसमें पास होगी, डिवेंचर्स कैंसिल हो जाएंगे हमारे, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी 300 तो वहां पे लिख लो नो कैपिटल रिडक्शन। इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन डिवेंचर्स टू बी पेड इन कैश, साला इसमें भी कोई कैपिटल रिडक्शन नहीं है, तो इसको भी वो ड्रू वाली लाइन खींच दो नीचे कि इसमें भी नो कैपिटल रिडक्शन। एंट्री होगी इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट,
रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टू बी वैल्यूड एट 400 लाख। इधर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में हमें कितने की है? 550 की। 550 में से 300 के तो वो ले गए, कितने बचे? 250। 250 की चीज कितने की रह गई? 400। तो 150 से क्या हो गया आपका? एप्रिसिएशन। एंट्री होगी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 150। ये सबको समझ में आ रहा? ठीक, रह गया 6। ऑल इन्वेस्टमेंट सोल्ड आउट फॉर 250। इनका इन्वेस्टमेंट कितने गए? 200। तो इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 250 टू इन्वेस्टमेंट्स 200 टू कैपिटल 50। 70% of directors loan to be waived and for balance equity share of two each to be allotted. तो एंट्री तो पूरे 100 से ही होगी। डायरेक्टर्स लोन अकाउंट डेबिट 100% टू कैपिटल रिडक्शन 70% टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30%। आ रहा है सबको समझ में? सिंपल है। नेक्स्ट 40% of trade payables and 40% of trade receivables and 80% of inventories to be written off as tax इनके रेस्पेक्टिव अमाउंट को 40% और 80% राइट ऑफ करें। Company's contractual commitments amounting to 600 lakh have been settled by paying 5% penalty of contract value। 600 का 5% 30 हमें एज अ पेनल्टी पे करनी पड़ रही है नुकसान। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 30। ठीक है। आज जनरल एंट्री प्रिपेयरिंग कंस्ट्रक्शन और प्रिपेयर नोट्स ऑन शेयर कैपिटल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टू बैलेंस शीट इमीडिएटली आफ्टर इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम ऑफ रिकंसिलिएशन। मैं आंसर क्या दे रखा है आपको? फिर बैलेंस शीट का टोटल दे रखा है 600। ये भी गलत है। अरे हाँ कोई बात नहीं। कैपिटल रिजर्व लिखो 286। कैपिटल रिजर्व लिखो सॉल्यूशन में 286। फाइनल एंट्री में 286 बचेगा। बैलेंस शीट इसमें सॉल्यूशन में दे नहीं रखी है। अब एक काम करो, इश्यूड इक्विटी शेयर्स लिखो 322। इश्यूड इक्विटी शेयर्स 322। इश्यूड प्रेफरेंस शेयर्स 320। इक्विटी शेयर्स 322 मतलब फाइनल बैलेंस शीट में जो आएगा इक्विटी शेयर 322, प्रेफरेंस शेयर आएगा 320, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 400, प्लांट एंड मशीनरी 200। ठीक है। बैलेंस शीट सॉल्यूशन में मांगी नहीं है पर आपकी होमवर्क है, बनाओगे आप लोग। किसी ने बनाई हो तो उसका बैलेंस शीट का टोटल बता दो प्लीज। 11 करोड़ 30 लाख 1130। बैलेंस शीट का टोटल आएगा 1130। लिख दो। ओके। एज कंपेरेटिव टू अदर चैप्टर्स इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इजी होता है। इसका अगर क्वेश्चन आता है तो मतलब ये समझ लो बोनस का क्वेश्चन आया है। पर बच्चे गलती क्या करते हैं? क्योंकि ये इजी होता है ना तो इसको जितना क्लास में पढ़ाते हैं उतना ही पढ़ते हैं, घर पे इस पर मेहनत नहीं करते। तो मैंने आपको हर लेक्चर में बोला है कि बैलेंस शीट बनाने की प्रैक्टिस रखना, ताकि अगर वहाँ पे जब बैलेंस शीट बनाने की बात आए तो आपको सोचना ना पड़े, आपके अपने आप हाथ चलने लग जाए, बहुत टाइम से होगा और मार्क्स पूरे मिलेंगे। अगर मैं इस चैप्टर का एनालिसिस आपको बताऊं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में पिछले 10 अटेम्प्ट में से 4 अटेम्प्ट में क्वेश्चन आए और आए हैं तो
10 मार्क्स, 15 मार्क्स, एक बार 5 मार्क्स, एक बार 20 मार्क्स। ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है अमालगमेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और अमालगमेशन का एक कॉम्पोनेंट है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और अमालगमेशन को हम बोलते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है। तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल का जो कॉम्बो होता है, इसमें से हर साल 15 मार्क्स मिनिमम और 20 मार्क्स मैक्सिमम का क्वेश्चन आता है। हर साल आएगा। पिछले 10 अटेम्प्ट के एनालिसिस में जिस अटेम्प्ट में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का 15 मार्क्स आया है, अमालगमेशन का क्वेश्चन नहीं, तो उसके बाद अमालगमेशन का आया है तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का नहीं। 10 साल में से सिर्फ एक ही साल में ऐसा हुआ है कि अमालगमेशन का क्वेश्चन आया है 10 मार्क्स का, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आया है 5 मार्क्स। इट मींस ओवरऑल एनालिसिस देखें अपन तो 10 में से 4 बार इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आया है और 6 बार अमालगमेशन आया है। जितनी भी बार आया है मिनिमम 15 बार, जितनी भी बार आया है मिनिमम 15 मार्क्स का आया है। 2 बार 20-20 मार्क्स नहीं, 2 बार नहीं, लास्ट 3 अटेम्प्ट से 20-20 मार्क्स का, लास्ट 3 अटेम्प्ट। 2 बार अमालगमेशन 20-20 मार्क्स का आ चुका है, एक बार इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन 20-20 मार्क्स का। ठीक है। अमालगमेशन को समझ लो, आपको पढ़ाया ही इसलिए जाता है कि सॉरी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को समझ लो, आपको पढ़ाया ही इसलिए जाता है ताकि आप अमालगमेशन के लिए प्रिपेयर हो। ठीक है। टाइम हो गया है, सर शायद आए नहीं, तो मैं अमालगमेशन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दे दूंगा आपको। अब अमालगमेशन में क्या होगा कि 2 कंपनी अमालगमेट हो तो इसके मल्टीपल फॉर्म्स होंगे। हो सकता है कि एक बड़ी कंपनी ने किसी छोटी कंपनी को एक्वायर कर लिया, ये सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है। या हो सकता है ए और बी मर्ज होके नई बन गई हो सी, ये उससे एक लेवल अप है। तो मर्जर हो रहा है नहीं तो ऐसा कुछ भी अभी हमने पढ़ा नहीं, इन सारी बातों पर मर्जर, ये भी तो मर्जर ही होगा। यहाँ पे भी तो दोनों मिलकर एक ही बनेगी, एटलास क्या मिल जाएगी एक, तो वो तो मर्जर ही है। तो क्या हुआ, इस कंसेप्ट पे मत जाओ, इसकी डिस्कशन अपन कल करने वाले हैं कि मर्जर क्या होता है, अमालगमेशन क्या होता है। हाल फिलहाल आज की तारीख में हमारे लिए दोनों बातें सेम है, मर्जर एंड अमालगमेशन इज वन एंड द सेम। अच्छा, सीखना क्या है हमें इसमें, कोई सा भी केस हो, इन सारे केसेस में कोई एक कंपनी बंद हो रही है और कोई दूसरी कंपनी जो कंपनी बंद हो रही थी उसको परचेज कर रही है। तो इन सिंपलेस्ट व्यू, मतलब बर्ड्स आई व्यू में अगर मुझे ये सीखना हो तो मैं क्या देखूंगा कि आपने पार्टनरशिप पढ़ रखी है क्या, अच्छे से पढ़ रखी है। पार्टनरशिप में डेफिनेशन पढ़ रखा है आपने, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है कि हम सारे असेट्स को क्लोज करते हैं, सबको कहाँ लेके आते हैं अपन, रियलाइजेशन अकाउंट में, और फिर वहां जो फायदा है नुकसान होता है वो पार्टनर्स कैपिटल में अपन पहुंचा देते हैं। सेम टू सेम कंसेप्ट हमें यहाँ भी अपना, ये कंपनी बंद हो रही है तो इसके सारे असेट्स एंड लायबिलिटीज क्या होने चाहिए, क्लोज होने चाहिए। तो क्लोज करने के लिए माइंड ऑफ अकाउंट कौन बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट। सब को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ले जाने क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ठीक है। क्लोज करने के बाद हम कंपेयर करेंगे, एक साइड असेट्स क्लोज हो जाएंगे, एक साइड लायबिलिटी क्लोज हो जाएगी। एग्जांपल मान लो असेट्स मेरे क्लोज हुए 100 के, लायबिलिटी मेरी क्लोज हुई 40, तो नेट असेट कितना निकल रहा है 60। अब ये कंपनी डिसॉल्व नहीं होगी, कोई पार्टनर्स में शेयर होल्डर्स में पैसा नहीं बटेगा, इस कंपनी को तो कोई और कंपनी खरीद रही है तो पैसे दे रही होगी, तो जो पैसे वो दे रही है उस पैसों को मैं 60 से कंपेयर करूंगा कि भाई आप मेरा 100 का असेट ले गए, चलो आप मेरी 40 की लायबिलिटी ले गए, मतलब आप थोड़ी कितने की चीज लेके जा रहे हो, 60 की चीज लेके जा रहे हो। अब मुझे बदले में कितने रुपए दे रहे हो सकता है 70 दे, हो सकता है 15। 70 देंगे तो मेरा 10 का क्या होगा, फायदा होगा, इसको मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है। 50 दोगे तो मेरा 10 का नुकसान होगा, इसको मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर। तो बड़ा ही सिंपलेस्ट फॉर्म है, बड़ा ही सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या करना है, सारे असेट्स एंड लायबिलिटी, अभी स्टेप्स याद रखना, क्या करेंगे, सारे असेट्स एंड लायबिलिटी को
रियलाइजेशन में ट्रांसफर करके क्लोज कर देंगे। क्या कर देंगे? रियलाइजेशन में ट्रांसफर करके क्लोज कर देंगे। ठीक है, फिर उस रियलाइजेशन के बैलेंस को कंपेयर करेंगे परचेज कंसीडरेशन। ये आपने नया टर्म सीखा, क्या बोलते हैं? परचेज कंसीडरेशन। ये ए लिमिटेड, भाई साहब बी लिमिटेड को एक्वायर कर रहे हो तो पैसे दोगे कि नहीं दोगे? तो जितने पैसे देंगे उसको क्या बोलेंगे अपन? परचेज कंसीडरेशन। रियलाइजेशन के बैलेंस को कंपेयर करेंगे परचेज कंसीडरेशन से। तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, जो भी हो किसका है वो? इक्विटी शेयर होल्डर्स। और अंत में इक्विटी शेयर होल्डर्स को कहेंगे देखो एज पर बैलेंस शीट आपका हिसाब कितना बनता था? 100 के एसेट्स थे, 40 की लायबिलिटी थी, तो आपका हिसाब कितने बनता था? 60 है। ठीक है, और वो लोग कितने दे? 70 दे, तो 10 का फायदा होगा। तो पहले हमने आपके अकाउंट में आपका ओपनिंग बैलेंस लिखा 60, फिर ट्रांसफर कर दिया 10 का बैलेंस, आपका बैलेंस कितना हो गया? 70। ये लो 70 रुपीज उनकी तरफ से आए, ये आप रख लो, हिसाब बराबर, कंपनी क्या हो गई? बंद हो गई। सिंपल सी बात है कि नहीं? क्लियर? मतलब यूं समझो आप लोग शेयर होल्डर्स हो, मैं डायरेक्टर हूं, मैंने उनसे सौदा कर दिया है कि मैं आपसे 70 रुपए लूंगा और वो 70 रुपए मुझे किसको देने हैं? आपको। तो पहले मैं अपने सारे एसेट्स से लायबिलिटी एक पर्टिकुलर अकाउंट में जाके क्लोज कर रहा हूं, उसको कंपेयर कर रहा हूं कि वाह यार मजा आ गया, चीजें तो 60 की गई, 10 70 आ गए, 10 का फायदा हो गया। फायदा तो किसका होता है? मालिक होगा। तो आपको बुलाया मालिक लोग, आपका कैपिटल बनता है 60 का, 10 का फायदा हुआ है अमालगमेशन में, ये भी आप रखो, तो आपका बैलेंस कितना हो गया? 70। ये लो 70 उन्होंने मुझे दिए, आप रखो, हिसाब बराबर, जाओ बाय टाटा सी।